Hello, dear students. Greeting of day to all of you. I hope you all will be fine. हम लोग प्रीवियस क्लास में डाइपोल के बारे में स्टडी किए थे. अभी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सोर्स चार्ज एंड अबाउट टेस्ट चार्ज. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये. हो सकता है इससे आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले एग्ज़ाम में, बट इसके बिना आगे की कहानी, आगे की गाड़ी, जो जो चैप्टर्स हैं लाइक चार्ज एंड फील्ड, लाइक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये सब होने वाला नहीं है. फार्मूला आप रटते रह जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, आखिरी में सब मिक्स हो जाएगा. तो आपको इस हेडिंग को हर हाल में फोकस करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है. सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके लिए आप दो प्रकार के यहाँ पे चार्ज बनाइए. दो चार्ज मतलब बनाइए, दोनों ही सपोज कर लीजिए पॉजिटिव हैं. अब इसके बाद में आप सारे लोग जानते हो कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं. इनफैक्ट दो लाइक चार्जेस दोनों ही नेगेटिव हो तो भी एक दूसरे को रिपल करते हैं. अट्रैक्शन तब होता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो. ठीक है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा. ए जो है वो बी को रिपल करेगा लाइक दिस, और जो बी है वो ए को रिपल करेगा लाइक दिस. ठीक, अभी हमें नहीं समझ आ रहा है कि सोर्स चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज कौन है. इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये फोर्स होता है वो दो स्टेप में, एक स्टेप में नहीं होता. डायरेक्टली जो ए है वो बी पे फोर्स नहीं लगाता है. क्या करता है कि ए यहाँ पर बी पर अगर चार्ज ना हो, ब्लैंक स्पेस हो, खाली स्थान हो, चार्ज यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा लिया जाए, मैंने हटा लिया, इसको इन्फिनिटी भी कंसीडर कर लिया, तो भी यहाँ पे पहले कुछ प्रोड्यूस कर देता है. इसके लिए मैं एक क्लास में एग्जांपल दिया करता हूँ. थोड़ा सा मोरल वैल्यू उसकी कम रहती है, लेकिन समझ में आजकल की जनता को उसी से आता है, इसलिए मैं उस एग्जांपल को दे देता हूँ. क्या रहता है कि जैसे मान लो कोई बच्ची है और वो खूब सारा परफ्यूम लगा के आई है, तो क्या होगा, वो अपने अराउंड स्मेल जनरेट करेगी. अपने अराउंड इसने स्मेल जनरेट करना शुरू कर दिया है. तो स्मेल पी पॉइंट पे भी होगी. जितना दूर जाओगे स्मेल उतनी कम होगी, जितना पास आओगे स्मेल उतनी ज़्यादा होगी. अगर आप आओगे ही नहीं उसके पास, इन्फिनिटी पे ही बने रहोगे, तो क्या यहाँ स्मेल नहीं होगी? स्मेल यहाँ तब भी होगी. स्मेल की जो है वो मैं एनालॉगी बिठा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से, पोटेंशियल से. तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने जो आपने परफ्यूम लगाया है वो चार्ज का रोल प्ले कर रहा है. चार्ज दिया आपने इस बच्चे को, परफ्यूम लगाया आपने इसको, तो इसने क्या किया, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्रिएट कर दिया. अब वहाँ पे जो अगर आप किसी बाहरी चार्ज को लाओगे या आप खुद आओगे, व्हाट यू विल एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. जितना पास में आओगे उतना ज़्यादा फोर्स, जितना दूर में जाओगे उतना कम फोर्स. बट यहाँ पर आपको स्टेप्स क्लियर हुए कि भाई साहब फोर्स ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इस बच्चे ने आप पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता है. ये बच्ची है, पहले क्या करती है, यहाँ पे फोर्स जनरेट, फील्ड जनरेट करती है, और वो फील्ड, वो पोटेंशियल जो यहाँ पे है पॉइंट बी पी पर, या यहाँ बी ही लिख लो, इवन तब भी होता है जो अगर आप यहाँ ना हो. तो फोर्स एंड पोटेंशियल यहाँ किसके कारण है? बिकॉज ऑफ ए के कारण. यहाँ से क्लियरिटी आई कि ये सोर्स चार्ज है. सोर्स चार्ज आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, जिसकी वजह से एग्जामिनर कहे कि फील्ड निकालो, तो वो आपका सोर्स चार्ज है. जैसे कह रहा है कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू स्फीयर, फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, वगैरह वगैरह. जिसकी भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई या पोटेंशियल वी निकालने को कहा जाता है, वही होता है सोर्स चार्ज. टेस्ट चार्ज फिर क्या होता है? टेस्ट चार्ज तो यहाँ हो सकता है हो ही ना, इन्फिनिटी पे हो, लेकिन वो आता है यहाँ पे. इसलिए आता है इस फील्ड को, इस पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करने के लिए. जब आता है तब इसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है. ठीक है, आता है तो इसको आने में दिक्कत होती है. अगर ये बच्ची इसको रिपल कर रही है
तो इसको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ज़बरदस्ती फील्ड में आने के लिए। इसमें कुछ एनर्जी लगती है, कुछ वर्क लगता है। तो फोर्स एंड वर्क, इस तरह की चीज़ें जिस चार्ज के लिए पूछी जाएं, दैट विल नॉट बी सोर्स चार्ज, दैट विल बी टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो अगर कोई कहता है कैलकुलेट टॉर्क ऑन डाइपोल, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज, कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दैट, ये आपका वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स सब जिस पे कहा जा रहा है निकालने को, दैट इज़ नॉट सोर्स चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो समझिएगा बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी डाइपोल की वजह से फील्ड निकलवाते हैं, तो कभी कभी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकलवाते हैं। बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि डाइपोल फील्ड प्रोड्यूस करता है या डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। डाइपोल दोनों काम करता है। डाइपोल खुद भी फील्ड का एक सोर्स है, पॉइंट चार्ज खुद भी फील्ड का एक सोर्स है। रिंग स्फीयर, एनी चार्ज सिस्टम, एनी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ फील्ड, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, बट सेम may behave like a टेस्ट चार्ज। अगर फील्ड ऑलरेडी किसी की वजह से प्रोड्यूस हो रखी है, अगर फील्ड किसी की वजह से ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखी है और उसमें कोई दूसरा आके एंट्री ले और एग्जामिनर कहे इस पे फोर्स निकालो, इस पे टॉर्क निकालो, इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट टाइम यही सेम चार्ज फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा। आई होप आप सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर अगर ये सोर्स चार्ज के तौर पे पॉइंट चार्ज है, ये आगे भी आएगा, इसके बाद ही शायद वो हेडिंग है फील्ड ड्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये रहा। मैं एक काम करूँगा, इसको पहले डिस्कस कर लूँगा, इसको बाद में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है फील्ड और पोटेंशियल, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे के क्यू के बाद में डिवाइड बाई आर स्क्वायर नहीं है, डिवाइड बाई आर है, आर की पावर 1। बस यही याद रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर है। बात पॉइंट चार्ज की हो रही है, डाइपोल की नहीं हो रही है। आने वाले टाइम में डाइपोल की वजह से भी होगी, तब यहाँ तो क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पावर 1 नहीं होगी, यहाँ पावर 2 हो जाएगी, यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हर चीज़ आपने दिमाग में बिठालनी है। ऐसा नहीं कि मैंने नियम बना दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में ऑलवेज डिवाइड में आर स्क्वायर आएगा। पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड में आर स्क्वायर आएगा, पोटेंशियल में आर आएगा। ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आप निकाले, मीन्स दिस चार्ज बिहेविंग लाइक अ सोर्स चार्ज। और अगर इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जनरेट कर रखा है और कोई बाहर से गैर बाहरी चार्ज एंटर करता है इसकी फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। गौर फरमाइएगा, दो प्रकार के Q हो गए हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आप भी हो सकते हैं। ये जो Q है ये अलग है, ये जो Q है ये अलग है। ये वो Q है जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हुई है, ये वो Q है जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अगर आप चाहें डिफरेंशिएशन करने के लिए इसके ऊपर S लिख लें, इसके ऊपर S लिख लें, ये है Q, S वाला सोर्स, S मतलब सोर्स। एंड यहाँ जो दूसरा Q है इसके नीचे मैंने T लिख दिया है। ये टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी को भगा दिया गया था थोड़ी देर के लिए फील्ड को समझाने के लिए, अब इन्फिनिटी से ले आया गया है, यहाँ पे रखा गया है, इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। इसको लाने में वर्क भी करना पड़ेगा। ये वर्क जो होता है वो Q V के बराबर होता है। यहाँ पे Q कौन सा, T वाला, ये है टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर वर्क, यहाँ पर फोर्स पूछा जाए अगर तो समझ जाना, ये मूविंग चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये इन्फिनिटी से आया है, ये हिल डुल रहा है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल जिसकी वजह से निकाला जाए, समझ जाना ये सोर्स है। ये सोर्स किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पोटेंशियल का है, ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर ये चार्ज नहीं भी होगा तो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होगा। इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। बाकी यहाँ पर एक आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको कूलोम्स लॉ डेवलप करना है। क्या करना है आपको, एक पॉइंट चार्ज लेना है, नाम रख लेना है इसका QS, एक पॉइंट चार्ज लेना है, नाम रख लेना है इसका QT।
बाद में QS की जगह Q1 रख देना, QT की जगह Q2 रख देना। करना क्या, इसके लिए यहाँ पे पहले निकालना क्या, फोर्स। सोर्स की वजह से टेस्ट पर निकालना क्या, फील्ड निकालना। फर्स्टली कैलकुलेट फील्ड, और फील्ड जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद निकालना फोर्स। फील्ड निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करना, फोर्स निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करना। फिर इसके बाद में क्या करना, दोनों को कंबाइन करना। ये वाली फील्ड की वैल्यू यहाँ रख देना, जो एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का उसी को कूलॉम्स लॉ कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क अभी के लिए है, बट आगे की जो वीडियो होगी उसमें ये होमवर्क भी डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो एक दो। यहाँ पर पहला तो केस स्टडी है। इस केस स्टडी को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप मेरे पैरेलल में कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सीधा क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा आप देखिए, अगर किसी पॉइंट पे चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, आप जस्ट इसके लेफ्ट में और जस्ट इसके राइट में बताना फील्ड किधर होगी। अभी जस्ट वाला वर्ड इग्नोर करो, आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट आपने ए लिया है वो लेफ्ट में है, एक पॉइंट आपने राइट में लिया है वो बी है, आपको ए पे बताना है फील्ड किधर होगी। ये आपको याद करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम चार्ज होती है। ये अवे फ्रॉम चार्ज फील्ड आपने बना दी, ठीक भाई, ये अवे फ्रॉम फील्ड आपने बना दी। ये आपने फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज बना दी। ये फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको आइडिया होगा, इधर होता है आई कैप, इधर होता है माइनस आई कैप। एट पॉइंट बी फील्ड इन आई कैप एंड एट पॉइंट ए फील्ड इन प्लस आई कैप, नहीं माइनस आई कैप, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे फील्ड प्लस में है, आई कैप ना बोलिए, यहाँ पर माइनस आई कैप है, आई कैप ना बोलिए, तो आप कहोगे ए पॉइंट पे जो फील्ड है वो माइनस है, बी पॉइंट पे जो फील्ड है वो प्लस है, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि किसी के जितना भी करीब जाओगे उसका आप उतना ही ज़्यादा अनुभव कर पाओगे। यहाँ पर इस बच्चे ने परफ्यूम लगाया है, आप उसके करीब जा रहे हो, यहाँ पर आप उसके करीब आ गए। अब पॉइंट आपका ए प्लस बनाया गया है, अब पॉइंट आपका बी प्लस बनाया गया है। यहाँ पे फील्ड माइनस होगी, यहाँ पे फील्ड प्लस होगी, लेकिन वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, वेरी लार्ज। मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब पॉइंट जो ए एंड बी आपने बना रखे हैं, प्लस वाले पॉइंट, प्रो वाले पॉइंट, वो इस बच्चे के इस चार्ज के बहुत करीब हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, काइंड ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ वैल्यू होगी ए माइनस में 1 0 0 0 0 0, जितना मन करे उतना लगा लो, डिपेंड करेगा कितना पास में आए हो। इस फिगर को माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। ऐसे ही इधर होगा प्लस में 1 0 0 0 0 0, इसको प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। अगर आप इस कहानी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो क्या कहोगे कि सर ऐसा है, जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे हमने x बराबर 0 मान लिया है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कहानी में बहुत बड़ा अंतर है। वो ये पहला, तो लेफ्ट में कि नेगेटिव है वैल्यू, राइट में वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट में जो फील्ड की वैल्यू है वो नेगेटिव है, मतलब पॉइंट बहुत नीचे आएगा नीचे, और यहाँ पर पॉइंट ऊपर जाएगा। और अगर जस्ट आप लेफ्ट में हो, ज़्यादा दूर नहीं, इस x बराबर 0 से जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में, देन व्हाट यू कैन रियलाइज कि सर वैल्यू ऑफ द फील्ड हियर विल बी वेरी 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 मोर, वेरी 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 मोर इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें वेरी 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 लेस। क्लियर हुआ? अब आप अगर ग्राफ बनाओगे तो व्हाट यू कैन सी ग्राफ नियरली ऑफ दैट काइंड। एग्जैक्टली ग्राफ नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना तो समझ में आ रहा है कि इसके जस्ट पहले की जो वैल्यू है, इसके जस्ट बाद की जो वैल्यू है, बिल्कुल आकाश और पाताल का अंतर है। एक पाताल में चल गई तो एक आकाश में चल गई, और चार्ज जो है वो ज़मीन पे है, तो इनको आप ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी कब नहीं होती है? जैसे अगर ऐसा होता कि x बराबर 0 के जस्ट पहले वैल्यू मान लो +1 होती,
और x बराबर 0 के थोड़ा सा बाद भी वैल्यू +1 होती, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर x बराबर 0 के जस्ट पहले जस्ट बाद दोनों ही तरफ वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती तो ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, लेकिन यहाँ ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है बिकॉज साइन ही चेंज कर रहा है। तो जहाँ भी चार्ज की प्रेजेंस हो गई, इसके लेफ्ट में इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के चेंज हो जाने की वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी एंड वी कैन से दैट फील्ड विल नॉट बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। यहाँ पे आप 1 बाय 1 ऑप्शन रीड करिए, इस ऑप्शन को रीड करिए, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, यही सही है। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का चार्ज हो अगर, तो उस जगह के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर फील्ड विल नॉट बी ऑफ सेम नेचर, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं फिर आपको ये बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, दैट विल बी टू मच इरिटेटिंग। सो आप नोट्स बना लीजिएगा एंड आप नोट्स हमको शेयर भी कर सकते हैं। कोई एक बच्चे का इससे 2 लाभ हो जाएगा, आपका ये लाभ हो जाएगा कि मैं आपके नोट्स चेक कर लूँगा और मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा कि कोई एक बच्चे का नोट्स मैं पब्लिकली सब में शेयर कर दूँगा, जो नहीं बना पाए हैं बेचारे बच्चे वो आपके ही नोट्स से पढ़ लेंगे, उनको भी नोट्स मिल जाएगा। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, माना मैंने ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज अगर है तो, नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी है, अगर है तो उसको फोर्स भी लगता है, वो क्यू ई के बराबर होता है। क्यू मतलब क्यू एस नहीं है, क्यू टी है, तो बताओ यहाँ से ई कितना होगा, एफ अपॉन क्यू टी, ये हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया ऑप्शन बी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी क्रिएट हो सकता है, W इक्वल टू मैंने लिखाया क्यू टी मल्टीप्लाइड बाई वी, तो V क्या हो जाएगा W अपॉन क्यू टी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छे से तारों को जोड़ करके रखिएगा, अगली हेडिंग में काम आएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में रिलेशन डिस्कस करेंगे। हमने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया, पोटेंशियल बताया और कुछ इस प्रकार से बताया कि आपके दिमाग में रिलेशन स्टेबलाइज हो। तो शायद मैं ये कह रहा था कि आपको पढ़ाई कुछ इस प्रकार से करनी है, माइंड मेकअप इस प्रकार से करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ आ रहा है कि फोर्स अपॉन वर्क, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल तो समझ आ रहा है कि वर्क अपॉन चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में किसी तरह से अगर रिलेशन आप खुद ही बना पाओ, दैट विल बी मच बेटर। नेक्स्ट हेडिंग में वही डिस्कस करना है। बस आपको किसी प्रकार से अगर फोर्स और वर्क के बीच में रिलेशन याद आ जाए, 11वीं क्लास में अगर कहीं पढ़ा हो, तो उसी रिलेशन का यूज़ करके आप इनके और इनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ एसआई यूनिट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बता देंगे हम। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए हैं हम, ये है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो फोर्स होता है न्यूटन में, चार्ज होता है कूलम में। तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि बाद में मतलब अगली हेडिंग में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जब बताया जाएगा तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है सिर्फ न्यूटन पर कूलम नहीं होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है। ये अभी आपके लिए एक प्रकार का फैक्ट हो गया है, अगले वीडियो में समझने वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो घुमा फिरा के पूछा जाएगा। क्या रहता है जी कि कहते हैं कि ये मान लो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसमें मास नहीं है?
इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है। क्यू ई की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻90। ये चार्ज की वैल्यू है। मास ये आपका होता है +9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक हम्बल रिक्वेस्ट है इधर आपसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इनके चार्ज और मास अब तक याद नहीं है, या आपको आखिरी के दिन तक भी याद नहीं होते हैं, और आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, जा करके एक लेटर उनको स्वयं दे देना, आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना कि सर हम पेपर देने काबिल नहीं हैं, हम फेल होना चाहते हैं। क्योंकि ये सब आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनर बताए, वो तो दरिया दिली है एग्ज़ामिनर की कि जो एग्ज़ामिनेशन पेपर के फ्रंट पेज पे ये सारी डिटेल लिख देता है, बट आपने याद करनी है। नहीं बताएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए और ये याद नहीं है। आपको स्वतः सरेंडर कर देना चाहिए कि सर हम पास होने काबिल ही नहीं है। हर हाल में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के चार्ज, तीनों के मास याद कर लेना। मामला फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होता है, हर चैप्टर में यूज़ होता है। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन में मास है। मास होने की वजह से जो इसके नीचे धरती है क्या करेगी, इसको खींचेगी अपनी तरफ। यहाँ पर अपनी तरफ ये धरती जो खींच रही है, कितने फोर्स से खींच रही है, उसको W से या F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है mg। g की वैल्यू ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। ये नियर अबाउट 10 ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कैलकुलेशन किससे ईजी हो रही है। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक इट आउट। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि सर धरती इसको खींच रही है, आप चाहते हो ना खींचे। ऐसा कैसे संभव है कि आपको छत से गिराया जाए लेकिन आप नीचे ना गिरो, हमको छत से नीचे गिराया जाए लेकिन धरती हमको ना खींचे। धरती बायस्ड नहीं होती, वो खींचेगी, लेकिन ऐसा संभव है कि आप नीचे ना गिरो। वो कैसे? अगर आपके ऊपर ऐसे नमक छिड़क दिया जाए। नमक छिड़कने का मतलब आपको मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज हो गए, अब आप न्यूट्रल नहीं रहे। अब साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी जाए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग जाए ऐसा कि वो जो नीचे की दिशा में mg लग रहा था उसको वो क्या कर ले, बैलेंस कर ले। नीचे को जितना लग रहा है उतना ही ऊपर को लग रहा है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया। बॉडी यहीं लेविएट हो जाएगी, सस्टेन हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर F बराबर QE बराबर mg बन करके आ गया। इलेक्ट्रॉन के केस में ये जो चार्ज है इसे आप E से -E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में Q का मतलब अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड रखें तो E आएगा, ये mg के बराबर आएगा। यहाँ से अगर आप E निकालो तो ये mg अपॉन E के बराबर होगा। देखें आंसर आया क्या? देखिए सर, यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड mg अपॉन E के बराबर होगी। ये स्टोरी बहुत बार डिस्कस होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये बहुत झमाझम बार बार पूछी जाती है, तो रीडिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी लेकिन आ गया होगा, आई होप काम भर का आपको। अभी देखिए अगला प्रश्न है, वाई शुड अ टेस्ट चार्ज विद निग्लिजिबल स्मॉल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये टेस्ट चार्ज है, बहुत सारी किताबें ऐसा लिखती हैं कि मलिक इसको आप निग्लिजिबल अमाउंट का क्यों लेके चलते हैं। तो आप समझिए सर इस बात को, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज ये एक मात्र कल्पना है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो A B को रिपेल करता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि B A को रिपेल नहीं करता? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कोई खाली नहीं बैठता, हर एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तो अगर A ने B पे फोर्स लगाया इधर को, तो B भी लगाएगा फोर्स इस पे इधर को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केस 1 में, तो ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ फोर्स लगा है। और अगर हम दूसरे केस में बात करें तो इंटरप्रिटेशन किस प्रकार का होगा? आप बोलोगे सर B ने फील्ड जनरेट करी है A के ऊपर और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया है, A पे फोर्स लगाया है। फाइनली फोर्स अभी और ऊपर वाले में दोनों ही केस में सेम आएगा,
K∑Q2/r², ये होमवर्क दिया है मैंने आपको, करना है। तो इसके बाद में आपको ये शिक्षा मिलती है कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ये एक कल्पना मात्र है। आप अगर जिससे इससे फील्ड निकाल रहे हो इस पे, तो सोर्स ये हो गया, टेस्ट ये हो गया। इससे फील्ड निकाल रहे हो इस पे, तो ये सोर्स हो गया। मतलब ये ना सोचो कि फील्ड ये नहीं जनरेट करता, ये ना सोचो कि फील्ड ये नहीं जनरेट करता, फील्ड सब जनरेट करते हैं। तो आप अगर चाहते हो क्या कि पॉइंट बी पर फील्ड निकालना, अभी बी पॉइंट पर जो ये चार्ज है मैंने इसको यहाँ ना बना के इन्फिनिटी पे बना दिया है। अभी लेकर के उसको वापस आ रहा हूँ मैं बी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर वापस ला रहा हूँ। लेकिन पहले ये तो समझ लो यहाँ से कि ऐसा नहीं है कि फील्ड केवल ए ही जनरेट करता है, बी भी जनरेट करता है। तो मालिक ये जो आ रहा है इन्फिनिटी से यहाँ पे, इसे अभी आप नहीं ला रहे हो। आप पहले क्या करना चाह रहे हो, पॉइंट बी पर निकालना चाह रहे हो, बिकॉज ऑफ ए व्हाट विल बी फील्ड। एंड उस फील्ड को निकालने के बाद उसमें Q से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे फोर्स की वैल्यू। एंड Q कौन सा होगा, QT, जो यहाँ से आने वाला है। तो हमने कहा सारे ही चार्ज फील्ड जनरेट करते हैं, तो ये भी जनरेट करता है। ये अभी बी पॉइंट पर एग्जैक्टली पहुंचा नहीं है, दूर कहीं है, थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया। लेकिन अगर इसमें चार्ज सफिशिएंट है, निग्लिजिबल नहीं है, तो बी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है इसकी। लेकिन इसका चार्ज वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इस जगह पर इसकी भी फील्ड जुड़ जाएगी। आप चाहते हो बी पॉइंट पर फील्ड आए ओनली बिकॉज ऑफ ए। इसके लिए ज़रूरी है कि बी पॉइंट पर किसी और की फील्ड सुपर इम्पोज ही ना करे। तो इसको आप या तो पूरी तरह से इनफाइनाइट में पहुंचा दीजिए, पूरी तरह से इनफाइनाइट में पहुंचाना तो संभव नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है, कभी कभी इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, या मोस्टली इतना ही होता है कि समथिंग वेरी लार्ज कंपेयर टू अदर मीन्स इन्फिनिटी। तो आप चाहोगे कि ये मालिक जो चार्ज है ना बहुत कम रहे, ताकि पॉइंट बी पर इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो फील्ड है, जो पोटेंशियल है, वो ना हो। तो जो अगर यहाँ पे कोई मान लो मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास मान लो एक जैसे थर्मामीटर होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर है जो फील्ड निकाल लेता है, जो पोटेंशियल निकाल लेता है। तो यहाँ लगा दिए तो वो ये निकालेगा। लेकिन अगर इसका भी यहाँ पहुँच रहा होगा तो उस रीडिंग में उसका भी जुड़ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू निग्लिजिबल होना मांगता है। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। वाई शुड अ टेस्ट चार्ज बी स्मॉल मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में था, जो इस केस स्टडी का पार्ट नहीं था। आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं। ऊपर मैंने कहीं पे जब पूरा PDF क्रिएट किया था तो बनाया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि जब हमने उसको एक्सपोर्ट किया है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। करेक्ट वर्जन की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज वाली हेडिंग कहाँ पे है। ये आपका शायद दूसरा हेडिंग था, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ये आ गया नहीं, ये आ गया नहीं, ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही से लगे हुए हैं। देखिए कह रहे हैं कि ये वाई शुड अ टेस्ट, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन वो केस स्टडी का ही पार्ट था। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपको परेशान नहीं कर रहा मैं बार बार एक्सप्लेन करके कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। इसमें एक चार्ज है, उसकी वैल्यू बता दी है, वो कितना फोर्स अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वो बताया गया है, और निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप F बराबर Q इंटू E लगाएंगे, Q की वैल्यू ये वाली रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और F की वैल्यू ये रख देंगे। 2 × 10⁻³ विल बी, Q की वैल्यू यहाँ पर 0 काउंट कर लो बड़ा करके थोड़ा सा, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6,
तो यहाँ पर 7, 5 के बाद अगर डेसिमल लगाऊँ मैं तो 10⁻⁻7 आ जाएगा इंटू ई। आगे का काम आप खुद करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी रिक्वायर्ड होगी। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्वेश्चन बार बार आएगा, टू मच फ्रीक्वेंसी पे आएगा। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। पर्पस हमारा है कि हम 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहते हैं व्हेन लोकेटेड बिटवीन 2 मेटल प्लेट 5 mm अपार्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ आपने जो कहा था वही आप बोलोगे, mg बराबर q इंटू ई। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे आप देख लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ नहीं करना है सरकार, बस यहाँ पे q की जगह आपको 10e रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट करना आपका काम है। ये आपका E यहाँ से mg/10e आएगा। m मास ऑफ ऑयल ड्रॉप है जो कि दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻16, g की वैल्यू हो गई 10। इसके बाद में ये हो गया 10 और E 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है या कैलकुलेशन हमसे गलत हो गई है, जो कि 100% हो ही जाती है मोस्टली, तो आप हमसे रीडिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। अब इसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं सर चार्ज ऑयल ड्रॉप है, उसका वेट इतना है, वही सेम वैरायटी है। आई डोंट थिंक कि इसको हमें बार बार डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर क्या किया है कि mg बराबर QE लगाना है और mg की वैल्यू सीधा सीधा बता दी है, वेट बता रहे हैं, चार्ज ऑयल ड्रॉप का मास नहीं बता रहे हैं। ये न्यूटन यूनिट से पहचानोगे आप। ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻15 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्होंने यहाँ बता दी है 2 × 10⁻³ और Q यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगेन कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, हालांकि भरोसा करना अच्छी बात नहीं है लेकिन कर रहा हूँ, आप कर लेंगे इसका कैलकुलेशन। खुद से नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज़ किया गया है, रेस्ट से रिलीज़ किया गया है यूनिफॉर्म। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ऐसे चलोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं भटक जाओगे लंबे लंबे। देखो सरकार, ऐसा है ना कि यहाँ पे एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये लीजिए हमने इसको अट्रैक्ट करा दिया है। ठीक है, अब जब अट्रैक्ट कराओगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उससे एक्सेलरेशन आएगा, उससे स्पीड बढ़ेगी, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपका फिक्स है, ये सोर्स चार्ज है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें अट्रैक्शन होता है। F बराबर QE लगाओगे, चूंकि Q नेगेटिव है तो फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव आएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस अट्रैक्शन की वजह से अगर ये फ्री टू मूव है तो व्हाट विल हैपन, ये आपका चल पड़ेगा, जो B है वो A की तरफ चल पड़ेगा। चल पड़ेगा तो उसमें स्पीड आएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सोचो क्यों बढ़ी है, कभी कोई एनर्जी ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, बदले में दूसरी एनर्जी कम हो जाती है, वो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से रिलीज़ किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। बाकी अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी और प्रकार से पढ़ रहे हो, न जाने कितने प्रकार के सोल्यूशन हैं और कैसे कैसे लोग कैसे कैसे करते हैं। F बराबर लोग QE लिखते हैं या कोई लोग U बराबर K Q1 Q2/R लिखते हैं। सब सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबसे इजी यही है जिसमें पेन उठाने तक की भी ज़रूरत नहीं है कि मालिक 2 लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर आपने उनको खुला छोड़ दिया तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। एक मान लो आप हैं और एक कोई आपका चाहने वाला है, आप दोनों लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको खुला छोड़ दिया जाए, आप लोग अट्रैक्ट कर जाएंगे। ये हीरोइन आकर के ये आप किसके गले पड़ी, जब ये गले पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत तेज़ी से आई है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी थी। मैं बस पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ, विदाउट फार्मूला आंसर बता दिया हूँ कि जब भी लोग
खुला छोड़े गए हैं, चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हों चाहे वो रिपल कर रहे हों, उनके बीच में म्यूचुअल फोर्स जो लग रहा है, ड्यू टू दैट उनको खुला छोड़ दो, वो जो करना है उनको कर लेने दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बदले में पोटेंशियल कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये देखो, कह रहे हैं कि प्रोटॉन है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इट टेंड टू मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये असर्शन है। बिल्कुल सही बात है, F बराबर क्यू ई मैंने आपको बताया अभी अभी। अब यहाँ पर Q के साथ में दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती हैं, Q या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव ले लिए तो F ये जो है प्लस में आएगा, और नेगेटिव ले लिए तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव होने पर का मतलब ये है कि फोर्स और फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड ऐसा नहीं है, फोर्स आगे को होगा तो फील्ड पीछे को होगा, फील्ड पीछे को होगा तो फोर्स आगे को होगा, अपोजिट होंगे। ये सेम यहाँ पर कीवर्ड नोट कर सकते हो, यहाँ अपोजिट नोट कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज की परिस्थिति में फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, वो तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही इसमें टेंडेंसी होगी। असर्शन पूरी तरह से ये करेक्ट है। अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो ये गलत हो जाता। फिर कह रहे हैं प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, रीज़न भी सही है। प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न पूरी तरह सही नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो रीज़न है वो ये नहीं बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दी डायरेक्शन। असर्शन में जो ये कीवर्ड दिया है इसके लिए यहाँ पर कोई हिंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सपीरियंस करता है, वो नहीं फील्ड की डायरेक्शन में चल लेता है, वो तो अपोजिट चल लेता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस करना किसी भी पार्टिकल का इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड नॉट अ कंडीशन फॉर टेंडेंसी ऑफ मूविंग अलोंग द फील्ड, मे बी अपोजिट। तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमें बी ऑप्शन की तरफ जाना होगा जहाँ कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन शायद और हैं, इनको भी कर लेते हैं। कह रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए -500 है एंड दैट बी +500 है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू टेक 2 माइक्रोकूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। वेरी गुड। यहाँ ए और बी आपने बना लेने हैं, इनके पोटेंशियल लिख देने हैं। ए का पोटेंशियल -500 है, बी का पोटेंशियल आपको +500 लिखना है। अब आपको क्या करना है, इनकी पोलैरिटी मार्क करनी है, देखना है किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम है। ये पोटेंशियल कम है, ये ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसको प्लस मार्क करेंगे और जिसका कम है उसको माइनस मार्क करेंगे। अब आप जो चार्ज इधर उधर कर रहे हो ये 2 माइक्रोकूलम का, उसको देखो किधर से किधर कर रहे हो, बी से ए कर रहे हो, बी से ए कर रहे हो। ये चार्ज आपका देखिए लाया जा रहा है बी से ए की तरफ। आ गया। आप जो चार्ज ला रहे हो एक बार उसको भी देखो, वो प्लस है कि माइनस ना बताया जाए जब तक, तो आपको पॉजिटिव ही मानना है। ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि बी से ए की तरफ लाया गया है। आप बताइए यहाँ पर क्या आपको लाने में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर चार्ज को आप, इस पॉजिटिव चार्ज को आप ए से बी की तरफ ले जा रहे होते, दिक्कत तब थी, मुसीबत तब है, समस्या तब है। क्यों? क्योंकि जब आप ए से बी की तरफ ले जा रहे होगे दैट टाइम ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो आप ले जा रहे हो सेम टाइम पे इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा होगा। मतलब ये चाह रहा है नेगेटिव चार्ज कि ये पॉजिटिव चार्ज हमसे दूर ना जाए और आप दूर ले जा रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि ये मेरे पास ना आए क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, लेकिन आप उसको उसी की तरफ ले जा रहे हो। बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं बैठ रही है, आपको जोर ज़बरदस्ती करके इसको चल स्कूल तुझको आज चलना ही पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। ये हल है। यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा।
जबकि यहाँ पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई वर्क पूछेगा तो वो नेगेटिव में आएगा। मैंने नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। इस कहानी को, इस स्टोरी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, मालिक जीना चढ़े हैं ना आप, जब आप जीना चढ़ते हैं तब आप ज़्यादा थकते हैं, लेकिन उतरते हैं तब क्यों थकते हैं? तब इसलिए नहीं थकते कि आप नीचे नहीं जा सकते। आप जीना हटा के देखो एक बार, सीधा नीचे चले जाओगे, फिर इसके बाद हो सकता है सीधा ऊपर भी चले जाओ। लेकिन जब जीने से नीचे जा रहे होते हो तो एकदम से नीचे ना चले जाओ, इसलिए आपको अपने आप को रोक के रखना होता है। स्लोवली धीरे धीरे नीचे जाना होता है। फॉर दिस पर्पज़ आपको वर्क करने की रिक्वायरमेंट होती है। यही है नेगेटिव वर्क। तो आपको मैं साइन प्लस माइनस पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, क्योंकि जनता आंसर में प्लस माइनस को लेके ही केवल कंफ्यूज होती है, और जो वैल्यू होती है वो उसकी सही आती है। तो आपने समझ में आ गया कि जब आप अगेंस्ट वर्क जाओगे, अगेंस्ट द फील्ड मोशन होगा, अगेंस्ट द फोर्स, दैट टाइम इट विल बी पॉजिटिव। बट इधर वाले केस में बी से ए आपको कोई चिंता करनी नहीं। अगर आप यहाँ चार्ज को रख दो ना, तो ये इसको ऐसे ही धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये खुद ही चला जाएगा ए पे। आपको एफर्ट यहाँ पे डालने पड़ेंगे इस पर्पस के लिए कि कहीं ऐसा ना जाए कि वो एकदम में से जाके ए को हिट कर दे और वहाँ पे जलजला और तूफान आए ए के पास में। बेटर विल बी कि आप इसका मूवमेंट स्लो करा दो। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा, ये तो समझ में आ गया। होगा कितना, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, कहीं ना कहीं बताया था। लेट मी चेक आउट, शायद मैंने उसे डिलीट कर दिया है। जी हाँ, नीचे अभी जो स्लाइड थी उसमें बताया था। ये W बराबर Q इंटू V होता है, और Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। ये माइक्रोकूलम है, मैं इसको 10 की पावर -6 कर दूँगा। V कितना लेंगे? आप सोचोगे सर ये वाला लेंगे, ये वाला ना ये लेंगे ना ये। आप किसी एक पॉइंट का जिसका ज़्यादा है मान लो, उसका निकालो इसके रिलेटिव में। ये बात शायद आपको ना समझ में आई हो। इसके लिए आप यहाँ पर दोनों में, चलिए मैं सिंपल करके बताता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 500 और -500 के बीच का डिफरेंस निकालना है। हमने बड़े में से छोटा घटा दिया। सावधानी पूर्वक करोगे तो देखोगे क्या कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जुड़ जाएगा। ये 1000 आ जाएगा, ये आपने 1000 रख दिया। फाइनली इसका आंसर हो गया 2 × 10 की पावर -3 जूल। ये मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव साइन तो पहले ही बता दिया। तो फाइनल आंसर इसका -2 × 10 की पावर -3। माइनस इंटरप्रिटेटिंग व्हाट? माइनस ये कह रहा है सरकार कि आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा बी से ए ले जाने में। वर्क इसलिए करना पड़ेगा कि चार्ज खुद ही चले जा रहा था, आपको तो होल्ड करना था। ठीक। नाउ एक और क्वेश्चन है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको रिलीज किया गया है रेस्ट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको खुद से करना चाहिए। मालिक यही तो हम यहाँ पढ़ा रहे थे, और यही तो हम बताना चाह रहे थे कि फार्मूला एवरी टाइम नॉट नेसेसरी। विदाउट फार्मूला थ्योरेटिकली अगर कंसेप्ट अच्छा है तो संभव है चीज़ें। फार्मूला से गलती भी कभी कभी हो जाती है, प्लस माइनस की, स्पेशली प्लस माइनस की। मैग्नीट्यूड जब तक ना पूछा जाए, फार्मूले की क्या ज़रूरत है, बच लो। इतना ही याद करना है आपको। वैसे भी कितना याद करोगे आप? सीधे ऐसे सोचो ना कि अगर कोई चीज़ को खुला छोड़ दिए है, आप कोई रोक टोक नहीं लगा रहे हो, वो अपने मन मुताबिक इधर उधर जाएंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई वो चल पड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। डिक्रीज वाला आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये आपके लिए। आगे का जो सेशन है उसमें हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी की बात करेंगे। मात्र एक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 10-15 मिनट में ही हो जाएगा। इसके बाद में फिर इस पर बात करेंगे। ऐसे बातें तो बहुत सारी करते ही रहेंगे। आपको आज जो बातें हुई हैं उसमें कुछ नहीं अगर समझ में आया है तो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये है वो है, जैसे भी आप चाहें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।